अब एक बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखिए, ये जेईई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ r इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, यानी कि r जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, एंड m is a positive integer, show that 2m plus 1 into r to the power m into 1 minus r is less than 1 minus r to the power 2m plus 1। ठीक है, आपको ये शो करना है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये प्रॉब्लम किस तरह से किसी ने सोचा होगा। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जब तक आप बनाएंगे नहीं, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना जो आपको छोड़ देगा। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये एक इनइक्वालिटी है, बेसिक सा इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बस इतना ही कंडीशन है कि r कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर होगा, हो सकता है जो कि 1 से कम है, डेफिनेटली नंबर है जो कि 1 से कम है और पॉजिटिव है, दैट इज r जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में है। ये ही एक हमारे पास कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट्स इट। इतना ही कंडीशन है, उसके बाद हमें इस चीज को प्रूफ करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि 90% ऑफ द टाइम आपका कॉन्सेप्ट आपको छोड़ देगा। वो इसका कारण है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा होगा प्रॉब्लम्स का। इस प्रॉब्लम को बनाने, ये प्रॉब्लम जब बन जाएगा तो आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो अप्लाई करना है जिस चीज को, वो चीज आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए ना तो हमें थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले हमारे पास है r टू दी पावर 2m प्लस 1 पावर में है। अब चूंकि यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, यही एक कंडीशन है और एक m पॉजिटिव इंटीजर है, यही दोनों कंडीशन है। r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, r 0 से, r 1 से कम है, डेफिनेटली 0 से बड़ा है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है r हमारे पास। प्रॉपर फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपको ये सोचना है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप बड़ा करते हैं। जब इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम बनाते थे, सॉल्व करते थे, तो वहां पे r एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता था। तो सबसे पहली जो सोच होनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास कॉमन रेशियो है शायद, और वो कॉमन रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में जिसका वैल्यू है, ठीक है। इतना आपका पहला सोच होना चाहिए। अब दूसरी सोच ये होनी चाहिए कि अब r पे कुछ पावर है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है तो उसका nth टर्म क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ar स्क्वायर एंड सो ऑन एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इसका nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, ar टू दी पावर n-1। तो r पे जो पावर है वो gp के nth टर्म से हमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहां पे a जैसा कोई फर्स्ट टर्म a यहां पे है नहीं, तो एक ऐसा gp हम मान सकते हैं, इसको मिटा दूं, सपोज ए gp 1 r स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कि r का पावर 2m प्लस 1 आ जाएगा हमारा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कि ऐसा हो सकता है। अगर ये हम 2m प्लस 2 टर्म्स का एक जीपी ले लें तो कोई दिक्कत है।
1 आर आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2m प्लस 2 टर्म्स का एक जीपी ले लें हम तो कोई दिक्कत है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2m प्लस 2 है। तो इसलिए लेकिन देखिए एक चीज और है यहाँ पे, nth टर्म में तो n माइनस 1 होता है, आपको लेना है, मैंने जानबूझ के अभी लिया है, ये जीपी हम अभी नहीं लेंगे, इतना नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं लेंगे, हम चेक कर रहे हैं अभी थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसा जीपी लिया तो हमारा जो इसका जो 2m प्लस 2th टर्म होगा यानी कि लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा, ए की जगह तो 1 है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो r है 2m प्लस 1। हम देख रहे हैं कि r का पावर ये चीज जो हमारा है ये यहां पे आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमारे पास 1 माइनस आर भी है और 1 माइनस आर कब आता है, इसका जो सम होता है वो क्या होता है, अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस पर्टिकुलर जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे हमें सम का, इस पर्टिकुलर जो जीपी है इस तरह के जीपी के सम का यूज करना होगा, तभी हमारा 1 माइनस आर भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। इतना हमारे पास जानकारी आ चुका है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना लेंगे, सबसे पहले वो सोचना है। इतना तो हमें पता चल गया कि एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इस तरह का हमें लेना है, बट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी वांटेड टू टेक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। हम देख रहे हैं कि जब यहां n टर्म्स का जो सम है उसमें r का पावर n लग रहा है, तो अगर यहां पे हम 2m प्लस 1 टर्म्स का एक जीपी लें तो इसका जो सम होगा यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू, इसका लास्ट टर्म जो भी होगा, लास्ट टर्म क्या होगा r टू द पावर 2m, यही तो लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म मतलब इसका nth टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होता था तो लास्ट टर्म यही होता था। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2m प्लस 1 है तो a की जगह 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह 1, कॉमन रेशियो r, और नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 2m प्लस 1 तो 2m प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आया r टू द पावर 2m, तो वही लास्ट टर्म हमारा इतना आया। इसका सम कितना आया हमारा, r प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सम आ गया 1 माइनस आर टू द पावर 2m प्लस 1। रिमेंबर क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 2m प्लस 1 है। यहां से देखिए जब n टर्म्स था तो यहां r पे n लगता था, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2m प्लस 1 है तो r पे पावर 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये हमारा सम हो गया। ठीक, अब इसके बाद असली चीज शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या अब हमें क्या करना है। अगर हम यहां पे 1 माइनस आर टू द पावर m लेते हैं, 1 माइनस आर टू द पावर m लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये चूंकि स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 1 प्लस आर टू द पावर 2m माइनस 2 r to the power m is greater than 0, that means 1 plus r to the power 2m is greater than 2r to the power m। ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं यहां क्या करता हूं कि यहां पे r का पावर मैंने 0 लिया तो यहां r टू द पावर m में से मैंने 0 को घटाया। अब यहां पे r का पावर मैं 1 ले रहा हूं और अगर 1 माइनस r टू द पावर, नहीं यहां भी r रखेंगे हम, ठीक है, यहां भी r रखेंगे, माइनस r टू द पावर m माइनस 1, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि r तो पहले से पॉजिटिव है और ये स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 2m माइनस 2, r टू द पावर 2m माइनस 2, और यहां पे हम क्या कर देंगे,
नहीं, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, यहाँ पे 1 रखेंगे, हमें 1 रखना है यहाँ भी। क्यों रखना है 1 अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये हो गया माइनस 2r टू दी पावर m माइनस 1, a माइनस बी के होल स्क्वायर में मैं ब्रेक कर रहा हूँ सबको, ग्रेटर देन 0। ठीक है, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 माइनस 2r टू दी पावर m ग्रेटर देन 0, दैट इज r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। इसीलिए ये r मैंने बाहर रखा और अंदर सेम यही चीज है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ r का पावर 0 था तो यहाँ पे m में से मैंने 0 घटाया है, यहाँ r का पावर 1 है बाहर तो यहाँ m में से 1 घटा दिया। उसी तरह जब यहाँ r स्क्वायर रखेंगे, देखिए r स्क्वायर 1 माइनस r टू दी पावर m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसको करिए जरा, r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r का पावर 2m माइनस 4 प्लस 2r का पावर m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r स्क्वायर प्लस r का पावर 2m माइनस 2 प्लस 2r का पावर m ग्रेटर देन 0, यहाँ माइनस होगा, माफ करिएगा, r स्क्वायर प्लस r का पावर 2m माइनस 2 ग्रेटर देन 2r का पावर m। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार ये जो टर्म्स आ रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन इधर का जो सम आ रहा है, ये ग्रेटर देन 2r टू द पावर m है। यहाँ पे r प्लस r टू द पावर 2m माइनस 1 ग्रेटर है 2r टू द पावर m के। उसी तरह r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 2m माइनस 2 ग्रेटर है 2r टू द पावर m के। तो अगर इसी तरह जनरली अगर हम r का पावर p लेते हैं, जहां की p जो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा है, p जो है वो 1 से बड़ा है और छोटा है 2m प्लस 1 से। भाई 2m प्लस तो मैक्सिमम नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो p डेफिनेटली कहीं इसके बीच में होगा। ठीक है, pth टर्म जो है इसके बीच में कहीं, इस सीरीज के बीच में कहीं होगा। चलिए भाई, तो r टू दी पावर p where p is like this, any term which is between 1 and 2m plus 1। तो r टू दी पावर p जब करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो अंदर में 1 माइनस r टू दी पावर m माइनस p का होल स्क्वायरिंग करेंगे और ये भी 0 से बड़ा होगा। r का p प्लस 1 प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 2p माइनस 2r टू दी पावर m माइनस p ग्रेटर देन 0, दैट इज r का पावर p प्लस r का पावर 2m माइनस p इज ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा 2r टू दी पावर m, क्योंकि यहाँ पे m माइनस p है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस p माइनस p प्लस p कैंसिल, बच जाएगा 2r टू दी पावर m। तो ये हो गया इतना। अब एक चीज आपको देखना है यहाँ पे, देखिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार समझने के बाद टफ नहीं है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है 2-3 बार। देखिए यहाँ पे 1 प्लस r टू दी पावर 2m ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m, उसी तरह r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। उसी तरह जनरली हम देखेंगे कि r टू दी पावर p प्लस r टू दी पावर 2m माइनस p इज ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। इतना आपको समझ लेना है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब इस सम पे ध्यान दीजिए, इधर नहीं ध्यान देना है अभी, ठीक है, इधर नहीं ध्यान देना है, इसको अभी हम भूल जाते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, आप लिखे रहिए, आपको लिखे रहना है, इसके बाद का स्टेप है ये। नाउ लिखना है, इसके बाद इस तरह से शुरू करना है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो 1 प्लस r का पावर 2m एक साथ ले सकते हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म को,
क्या आया था 1 प्लस आर का पावर 2m इज ग्रेटर देन 2r का पावर m आया था ना। अब यही यहाँ पे काम करना है हमें। देखिए उसके बाद फिर r प्लस आर का पावर 2m माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। अब एक बात हमें ध्यान में रखना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई 2m प्लस 1, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये डेफिनेटली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि a b c d e ये 5 नंबर है, कोई 5 क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, ये भी ऑड है इसी की तरह। हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 5 नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया है आपको। अब इन पांचों नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप देखें तो पहला और लास्ट, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा और लास्ट से दूसरा, अंत में एक सी टर्म बच गया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर दो दो नंबर को सजाएंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो एक मिडिल टर्म हमारा बच जाएगा। तो देखते हैं कि मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा था, पहले से तीसरा टर्म। कैसे हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, तीसरा टर्म, वो मिडिल टर्म है ऐसे फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, तो 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, 6/2 3। सो थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। उसी तरह यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ है 2m प्लस 1। तो इसी तरह अगर अरेंज करेंगे तो हमारे पास एंड सो ऑन टू एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगा और वो मिडिल टर्म होगा। एक ऐसा टर्म बचेगा जो हमारा इस तरह से दो दो टर्म में अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। एंड व्हाट इज दैट टर्म, दैट टर्म शुड बी द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होगा वो एक इकलौता बच जाएगा जो कि इस तरह से दो दो टर्म के सम में अरेंज नहीं होगा। वो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2m प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो m प्लस 1। सो m प्लस 1th टर्म शुड बी द वन लेफ्ट आउट टर्म विच कांट बी अरेंज्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स लाइक दिस। सो m प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे। m प्लस 1th टर्म कैसे निकालेंगे, 1th टर्म इज इक्वल टू, अब ये क्या है भाई, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका m प्लस 1th टर्म क्या होगा r टू द पावर m, ar टू द पावर n माइनस 1 nth टर्म का फॉर्मूला होता है, a के जगह 1 और n के जगह m प्लस 1 है तो m प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो r टू द पावर m। ये जो r टू द पावर m हो गया, यही एक एक्स्ट्रा हमारे पास रह जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर r टू द पावर m को छोड़ दें तो बाकी कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m प्लस 1 है, इसमें से एक टर्म हमारा भाई लेफ्ट आउट रह गया। मतलब कि इस तरह से इसको इस तरह के सम में नहीं सजाया जा सकता है। तो कितने ऐसे टोटल नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको इस तरह से सजाया गया है, 2m टर्म्स है क्योंकि एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो 2m टर्म का जोड़ा आप बनाएंगे तो दो करके बना है। यानी कि इसको छांट दें तो यहां से लेके और यहां तक जस्ट इसके पहले तक 2m टर्म्स होंगे, टोटल 2m टर्म्स होंगे ना भाई कि नहीं होंगे, 2m टर्म्स होंगे टोटल ना, डेफिनेटली होंगे। चलिए, और एक टर्म्स ये तो 2m प्लस 1 टर्म्स टोटल आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो है ये किससे बड़ा है आपका, ये ग्रेटर है 2r टू द पावर m से, जो कि हमने निकाला हुआ था। उसी तरह ये जो है ये ग्रेटर है 2r टू द पावर m से। उसी तरह इस तरह से जितने सम को हमने सजाया है वो सारे के सारे 2r टू द पावर m से बड़े होंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज आया इज ग्रेटर देन 2r टू द पावर m प्लस 2r टू द पावर m। मैंने अभी 2r टू द पावर m लिखा था ना, एक बार और समझा दूं आपको।
हो सकता है मैं ही भूल जाऊं कहीं, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान से समझाना पड़ता है। देखिए हमने अभी यहाँ पे निकाला 1 + r⁴m, ये किससे बड़ा है? 2r⁴m से बड़ा है। उसी तरह ये भी 2r⁴m से बड़ा है। उसी तरह r⁴m से पहले जितने भी इस तरह के दो टर्म्स के सम में सजे हुए हैं, ये सारे दो टर्म्स के जो सम हैं वो 2r⁴m से बड़े हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म होगा वो किससे बड़ा होगा? 2r⁴m, ये फिर प्लस ये भी 2r⁴m से, उसके बाद प्लस फिर 2r⁴m से। तो ये एग्जैक्टली ये पूरा जो सम है, यानी कि ये पूरा जो सम है वो बड़ा होगा इन सब से, एंड सो ऑन। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? अब ये बड़ा है इससे, तो इसको एक टर्म काउंट करेंगे, इसको दूसरा टर्म काउंट करेंगे। अब ये टोटल है 2m तक, r⁴m से जस्ट पहले तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m था, और अब दो को एक यहाँ काउंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इससे बड़े, ये दोनों इससे बड़े, उसी तरह इसके आगे के दोनों इससे बड़े। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था 2m जब दो का हमने सम लिया था। अब ये दो एक एक में बदल गया है जब ग्रेटर किया है तो हमने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m होंगे, m नंबर ऑफ टर्म्स तक 2m टर्म्स, प्लस अंत में ये r⁴m हमारा बच गया। तो ये जो सम है इससे बड़ा होगा डेफिनेटली। नाउ दैट इंप्लाइज इस सम को, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं? अब ये जीपी है, तो जीपी का सम 2m + 1 टर्म्स तक का 1 - r⁴2m + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। इसका सम, ये सम किससे बड़ा है? इन सब से। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? m टर्म्स, यानी कि 2r⁴m इंटू m तक है प्लस r⁴m, ठीक है। दैट इंप्लाइज 1 - r⁴2m + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r इज ग्रेटर देन, यहां से r⁴ कॉमन लेंगे, 2m + 1 हो जाएगा। अब यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर यहां पे पॉजिटिव है, तो कुछ करना ही नहीं है, इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 - r⁴2m + 1 इज ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाएंगे तो 2m + 1 r⁴m इंटू 1 - r। हमें प्रूफ क्या करना था? देखिए 2m + 1 इंटू r⁴m इंटू 1 - r इज लेस देन, विच इज लेस देन 1 - r⁴2m + 1। इसी को थोड़ा इस तरह से लिख दें, दैट इंप्लाइज 2m + 1 इंटू r⁴m इंटू 1 - r इज लेस देन 1 - r⁴2m + 1। प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। डेफिनेटली ये आसान प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है आसान प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझना पड़ता है, और ये किसी के लिए आसान प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने भी इसको शुरू में बनाया था तो ये आसान कभी नहीं था किसी के लिए, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो बहुत कुछ आपको फिर से समझ में आएगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट ट्वाइस और थ्राइस एक्चुअली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम।